कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे हो। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक क्या है जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा है आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। जैसे कि जानते हो जो कि हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने लास्ट वाली कंडीशन की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशन कि जब हमारा क्या है कोई प्लेन है वो क्या है दोनों तलों से क्या है डियर दोनों तलों से इंक्लाइंड रहेगा। मतलब कि वेन अ प्लेन इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वीपी, मतलब प्लेन जो रहेगा दोनों तलों से इंक्लाइंड रहेगा तब उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो सारा प्रोसीजर मैंने बताया है। इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया कि जब ऐसी कंडीशन दी होती है तो किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप आपने बेसिक लेक्चर देखा होगा यार, बेसिक लेक्चर देखे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि लास्ट में ही हमने क्या है क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन को मैंने बेसिकली अच्छे से समझाया था किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है। पूरा प्रोसीजर को मैंने बताया था। तो आई होप इसके लास्ट और लेक्चर्स देखे होंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागन। साइड्स क्या है इसकी 30 mm इसकी साइड है। जो हमारा पेंटागन है इट्स साइड्स 30 mm और लिखा है आपके सामने, अब शो भी हो रहा होगा, पढ़ सकते हैं। दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा है। और क्या है कि ऑन ऑफ इट्स साइड्स इट्स साइड इन द वीपी क्या है इन द वीपी एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 35 टू द वीपी, मतलब वीपी इज 35। बेसिकली सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है। सबसे पहले क्या है इसको पढ़िए दोनों हिंदी इंग्लिश में किया। इसमें क्वेश्चन में लिखा क्या है कि जो हमारा पेंटागन है उसकी क्या है जो साइड है वो 30 mm है। एंड साथ ही साथ क्या है कि इसकी जो क्या है डियर भुजा है, जो भुजा है वो क्या है कि इंक्लाइंड है, क्या है इंक्लाइंड है वीपी से, और क्या है इसका सरफेस भी इंक्लाइंड है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले आप देखिएगा इसमें क्या है सरफेस इंक्लिनेशन कितना दिया है। सरफेस इंक्लिनेशन दिया है आपका 35 डिग्री। 35 डिग्री किससे दिया गया है, किससे दिया गया है आपका, इसकी सतही जो झुकाव हो वीपी से 35 डिग्री दिया गया है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ देता हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी यार। बाकी आप पढ़ सकते हो, लिखा है सारी चीज़ें ओके। और क्या है कि और उसकी एक जो भुजा है हिंदी में, उसकी एक जो भुजा है वो एचपी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही। मतलब कि सरफेस इंक्लिनेशन 35 डिग्री, सरफेस इंक्लिनेशन 35 डिग्री और हमारा क्या है डियर, हमारा क्या है जो कि एच मतलब भुजा का जो झुकाव हो वो 60 डिग्री है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि सबसे पहले हमें देखना क्या है डियर, सबसे पहले हमें देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो कितना है और किसके साथ है। क्या सरफेस इंक्लिनेशन कितना है और किसके साथ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सरफेस इंक्लिनेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सरफेस इंक्लिनेशन कितना है, सरफेस इंक्लिनेशन वो हमारा क्या है, इंक्लिनेशन मतलब सतही झुकाव क्या है वो डियर हमारा है। इसमें क्वेश्चन में क्या है वीपी, क्या है वीपी से कितना झुका है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री, 35 डिग्री कितना है टू द वीपी मतलब वीपी से 35 डिग्री। जबकि इसका क्या है भुजा का झुकाव कितना है 60। तो सबसे पहले हम करते क्या है, अभी इसमें हम ज़्यादा आपको समझाएंगे नहीं। सबसे पहले जो सतही झुकाव होता है जिस तल से उसका सतही झुकाव होता है, वीपी से सतही झुकाव मतलब सरफेस इंक्लिनेशन है, तो क्या है उस तल के हम पैरेलल मान लेते हैं। मतलब कि वीपी के हम पैरेलल मान लेंगे, पैरेलल मान लेंगे ठीक है। जब पैरेलल मान लेंगे यार तो क्या है मतलब समांतर मान लेंगे तो उस पर उसका ट्रू शेप प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, उस पर उसका ट्रू शेप प्राप्त होगा। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है एचपी और बीपी से कुछ हाइट वगैरह नहीं दी गई। क्या है बीपी से कितना सामने है, एचपी से कितना ऊपर है, ये नहीं दिया गया है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और भी वहाँ डिस्कस कर दूंगा सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ यार चलिए क्वेश्चन को एमडी से थोड़ा मैं बता देता हूँ। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स बेसिक लेक्चर देखे रहते हैं मैं उसमें बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि बार बार मैं लेक्चर्स में क्या है चीज़ों को रिवाइज करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले करना क्या होता है, सरफेस इंक्लिनेशन देख लेना होता है। सरफेस इंक्लिनेशन क्या है, सरफेस इंक्लिनेशन आपको मिल गया होगा हमारा 35 डिग्री है। क्या है बीपी से 35 डिग्री है ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है यार, हम एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब एक्स वाई लाइन खींचेंगे। ट्वेल्थ पेंसिल से जनरली आप खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा क्या हो गया वीपी हो गया। हम फर्स्ट एंगल की बात की जाए, थर्ड एंगल में अभी नहीं बना रहे ठीक है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कुछ अंतर नहीं, एचपी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब कि जो वीपी में बनेगा, यदि ये तो वीपी एचपी है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही। थर्ड एंगल में एचपी ऊपर वीपी नीचे, मतलब जो वीपी में रहेगा जो जिसमें रहेगा उसमें ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाता है थर्ड एंगल में। इतना सारी चीज़ मैंने बेसिक से बताई है तो आपको समझ में आया होगा पहले से ही। मैं शुरुआत से एचपी वीपी क्या होता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है। तो पहली बात तो ये हमारा फर्स्ट एंगल की बात की जा रही है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा यार, जो हमारा पेंटागन है उसकी जितनी साइड्स है क्या उतनी साइड के अनुसार हम पेंटागन बना लेते हैं। अब क्या है, वीपी से कितना सामने, एचपी से सामने कितना ऊपर, ये सब नहीं दिया है, ये सब नहीं दिया है, इस बात को आप मान लीजिए। तो अब कर क्या रहा, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि इसको क्या है, क्वेश्चन से दिया, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको हमेशा देखना पड़ेगा यार, क्या है देखना पड़ेगा झुकाव कितना, क्या सतही झुकाव कितना है, तो वो सारी चीजें जिससे जितना झुकाव रहेगा उससे क्या है उसको पैरेलल मान लेना। अब जाहिर सी बात है, यदि बीपी से झुकाव 35 डिग्री तो बीपी पैरेलल मानेंगे, और पैरेलल मानेंगे तो उस पर क्या है उसका ट्रू शेप प्राप्त होगा। तो चलिए क्या है, पेंटागन बना देते हैं। पेंटागन क्या है, साइड क्या है 30 mm। देखिए एचपी से ऊपर कुछ डिस्टेंस बताई नहीं गई, तो अपने अकॉर्डिंग हम चीजों को लेकर चलते हैं। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो एचपी बीपी के सामने उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली आपको है नहीं। तो क्या है, एचपी और बीपी से कोई डिस्टेंस दिया नहीं, 30 mm की क्या हम पेंटागन ड्रा कर देते हैं, और ये भी नहीं बताया किसके परपेंडिकुलर है, इसकी एक साइड वगैरह। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी मतलब दिया रहेगा जैसा वैसा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम पेंटागन बना लेते हैं। पेंटागन मैं आपके सामने बना के शो कर देता हूं, क्योंकि पेंटागन बनाना ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो देख सकते हो डियर, क्या है मैंने पेंटागन बना दिया। अब कहो कि आपके सामने मैं पेंटागन बनाऊं तो उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बाकी क्या है कि मैंने पेंटागन बना लिया ऑलरेडी, पेंटागन बन चुका है। पेंटागन की करते हैं नेमिंग। ये हमारा क्या है कि हमारा फ्रंट व्यू होता है डियर, कि इसमें क्या करेंगे, डैश कर देंगे। डैश मतलब कि आपको बताया कैपिटल लेटर्स में इसके क्या है नेमिंग करते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या है ए डैश कर देते हैं, इसमें मतलब स्मॉल में रहेगा। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हैं तो रिपीट करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बाकी तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। सी एंड डी ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा यार, ये हमारा हो जाएगा ई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शंस लेकर आएंगे। सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करना है, सरफेस इंक्लिनेशन देखना है, जिससे जितना झुका रहेगा। 35 डिग्री झुका था ना, तो पहले हम पैरेलल कर लेंगे। और पैरेलल में ये चौथी कंडीशन क्या है, जब हमारा क्या है एक के पैरेलल होता है, दूसरे क्या है झुका होता है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस अभी लास्ट उसके पहले कुछ लेक्चर्स बनाए थे ना, वही कंडीशन चल रहा है। बस इसमें क्या है कि जो एक स्टेप बढ़ गया, अभी जानते हो आप, एक स्टेप बढ़ गया है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें समझाया हूँ। बेसिक लेक्चर क्लियर किया कर रहा करो, क्योंकि मैं उसी चीज़ को यदि रिवाइज करूँगा बार बार बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होता है। बाकी मैंने क्या है कि आपको पैरेलल मान के इसका फ्रंट व्यू बना दिया, और एक्चुअल और फ्रंट व्यू नहीं बना है, क्योंकि हमने पैरेलल माना है, एक्चुअल में है नहीं। इसके प्रोजेक्शन नीचे लाते हैं। प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे तो क्या होगा हमारा, अब नीचे लाएंगे तो क्या इधर जाएंगे कि नहीं, आप बताओ, नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे यार। वीपी क्या है, सामने हमने नहीं दिया है, हमारा बीपी ब्रेस्ट कर रहा है, इस बात को मान के चलना है, ठीक है। इतना सारी चीज़ें हो गई, प्रोजेक्शन लेकर आते हैं। इसके प्रोजेक्शन हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग में कुछ खास नहीं रहेगा हमारा। सबसे पहले इसको डार्क कर लेते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्शन आया है, और इसकी डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के डिस्टेंस काम आएगी। तो ये हमारा 7 से लेकर के ये हमारा 11 साढ़े 11, मतलब कि कह सकते हो कि पूरा 46 क्या है हमारा, 46 क्या है, 46 हमारा 46 mm है, ठीक है। तो 46 mm है हमारा। तो इसको क्या करते हैं, अभी 46 mm आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्यों कैसे बढ़ा रहे हैं, मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ इसकी नेमिंग कैसे करोगे, इसकी नेमिंग करोगे हम, हमारा नेमिंग में क्या हो जाएगा, इसमें हमारा नेमिंग हो जाएगा बी डैश। यहाँ हो जाएगा क्या है, बी डैश। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से बी डैश दिखेगा, बी और ए कोष्टक में डैश नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा टॉप भी है, एंड साथ ही साथ सी क्या है, सी दिखेगा तो सी कोष्टक में ई हो जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो बी हमारा दिख रहा है, इसलिए बाहर है, ए इसलिए अंदर हो गया, ई अंदर हो गया, डी हमारा रह गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा ना अकेले, इसलिए ऐसी नेमिंग करेंगे। अब डियर करने के अब कुछ नहीं करना। अब आप देखना है जो कि हमारा सरफेस इंक्लिनेशन कितना था, सरफेस इंक्लिनेशन यार कितना था हमारा सरफेस इंक्लिनेशन बीपी से क्या था, वीपी से हमारा वीपी से कितना था, वीपी से हमारा था 35 डिग्री। तो जो इंक्लिनेशन किसी चीज़ का होता है, मैंने बताया थी एचपी से 20 डिग्री झुका है, तो एचपी से झुका है तो हम बीपी में दिखाते थे। इतना आपको क्लियर है कि नहीं, बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। जब एचपी से डिस्टेंस बताई जाती है तो बीपी में चली जाती है, वैसे ही एचपी से इंक्लिनेशन बताएगा तो बीपी में चला जाएगा। अब करना क्या, आप थोड़ा कुछ आगे चले जाना है और डिस्टेंस को ऐसे इंक्लाइन कर देना है। कितना इंक्लाइन करना है, पहली बात तो 46 mm है, और कितना डिग्री इंक्लाइन करना है, बीपी से हमारा 35 डिग्री। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, और आप बता दीजिएगा कोई डाउट्स होगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ओके। बाकी इसमें क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें जितना हो सके मैं उतना चीज़ें बताने का बाकी प्रयास करूँगा। तो 35 डिग्री को हम इसको इंक्लाइन कर देते हैं। अब क्या है कि डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये हमारी 46 mm थी। तो 46 mm डिस्टेंस, इसको क्या है फेंट करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ें हैं उसको क्या है केवल हम डार्क करेंगे, HB पेंसिल से करेंगे। तो 46 mm ये हो गया हमारा 46 mm, ठीक है। ये डार्क हो गया, और इसकी करते हैं यार नेमिंग। डिस्टेंस कितनी है इसको कर लेते हैं मेज़र, डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, उसी को कर देते हैं शिफ्ट। तो ये हमारा है, ये हमारा कितने पे है, 6 7 8, ये हमारा 30 पे है लगभग, ये हमारा क्या है 30 पे है।
लगभग ही हमारा 28-30 पे, तो उतना कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उसी को ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट ये रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट ये रहेगा। तो इसका नेम क्या रखेंगे, B1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, B1A1। और कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है कि यही लाकर शिफ्ट कर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये अलग पोजीशन चेंज करा है तो मैं नेम बदल दिया हूँ, नेम बदल दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको। तो यहाँ आएगा ये वाला पॉइंट, हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा सी रहेगा, C1 रहेगा हमारा, ये C1 रहेगा, एंड ये हमारा E1 रहेगा। अच्छे से कीजिएगा आप लोग, मैं समझा रहा हूँ जस्ट ओनली। एंड ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा D1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा क्या है, अब इसके प्रोजेक्शन से यार ऊपर लेके जाना है, प्रोजेक्शन से एकदम 90 डिग्री पे ऊपर की ओर फेंट लाइन से लेके जाना है 2H 3H पेंसिल से, ठीक है। तो ऊपर ले जाते हैं यार प्रोजेक्शंस, अब प्रोजेक्शन ले जाएंगे और प्रोजेक्शंस हम इसके लेके जा रहे हैं। और आप वीडियो जो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई चीज़ अगर डाउट वगैरह रहता है तो मुझसे बता दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने का। मैं बता रहा हूँ कि कंडीशंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, टिपिकल लग सकता है, लेकिन मेरा भी बात मानिए, आप 102 बार लेक्चर्स को देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे तो भरोसा रखिए आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और बता दें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से थोड़ा इमेजिनेशन पे बेस है, ठीक है, बेस्ड है। अब क्या है, इसके प्रोजेक्शन से लेके आते हैं यार, इसके प्रोजेक्शन यहाँ लेके जाएंगे, इसके प्रोजेक्शन भी आगे को एक्सटेंड करेंगे, आगे को बढ़ाएंगे, ये प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे, ये प्रोजेक्शन भी ले जाएंगे, ये प्रोजेक्शन भी ले जाएंगे, साथ ही साथ ये वाली प्रोजेक्शन भी ले जाएंगे। अब क्या है, अब एक्चुअल हमारा 35 डिग्री पे क्या है, 35 डिग्री पे बीपी से इंक्लाइन होने वाला है आपका जो है सरफेस, ठीक है। तो अब क्या है, प्रोजेक्शन के पॉइंट्स देखिए और जहाँ जहाँ मिले वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। बी पॉइंट ये चला और बी पॉइंट ये चला, तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया आपको, क्लियर है। यहाँ एक पॉइंट मिल गया, यहाँ से बी चला, बी यहाँ से चला, दो लोग हैं, एक बी ये एक बी ये, यहाँ से ये चला, यहाँ से जहाँ टकराएंगे वहाँ पॉइंट रख देंगे, क्लियर है। एंड इसके बाद क्या है कि ए इधर से चलेगा, ए और ए इधर से चलेगा, तो मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे हमारा यहाँ पर। तो यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, नेमिंग भी बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ई इधर से चला, क्या है, ई इधर से चला एंड ई इधर से चला, तो यहाँ से यहाँ मिलेंगे, यहाँ से यहाँ मिलेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना। एक पॉइंट हमारे यहाँ मिल गया, क्लियर है। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी इधर से चलेगा, सी इधर से चलेगा, दोनों मीट करेंगे यहाँ, दोनों मिलेंगे यहाँ, क्लियर है। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये डी है, ये डी है, देख रहे हो ना, ये पॉइंट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मिलेंगे कहाँ, हमारा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है, ये पॉइंट जो मिले हैं इनको मिला देना। और पेंटागन हमारा एक्चुअल में जब हमारा इंक्लाइंड रहेगा, जाहिर सी बात है, यदि हमारी लाइन इंक्लाइंड है, कुछ भी इंक्लाइंड है, तो क्या है, अपना जो ट्रू शेप रहता है उससे छोटा प्राप्त होता है। देखेंगे इसकी डायमेंशनिंग, इसकी क्या वैल्यू देखेंगे तो उसको छोटा प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अपने आप में दिख भी जाएगा कि हाँ छोटा हो गया हमारा पेंटागन थोड़ा बहुत, क्योंकि इंक्लाइंड होने पे कॉन्सेप्ट मैंने सभी चीज़ें बताई रहती है, आपको बस ध्यान होना चाहिए, रिवीजन करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, इसको क्या मिला देते हैं और पेंटागन बढ़िया से बना देते हैं। आपकी बात देखो, पेंटागन अपने प्रोजेक्शन से यही फ़ायदा होता है, स्ट्रेट लाइन ले जाने का, अपने आप वो चीज़ बन जाती है, अपने आप वो चीज़ बन जाती है। अभी मैं सिंपल जब कंडीशन क्या है 4-5 बताया था वो सारी चीज़ें, तो उसमें वही वाला प्रोसीजर चल रहा है, 2 स्टेप के क्वेश्चन सॉल्व होते थे, जिसमें पीछे के लेक्चर्स रिवाइज करते जाइए, ड्राइंग बनाते जाइए, ड्राइंग बनाने से आती है। इतना हो गया हमारा। और इसकी साइड से देख लेते हैं, क्या है, साइड से देख लेते हैं। देखो 28 हो गया लगभग, मतलब कम हो जाएगा, थोड़ा इंक्लाइंड होगा, बाकी ये वाला तो आपका इक्वल ही रहेगा। इतना सारी चीज़ें रहेंगी, इतना सिंपल सा काम हो गया। इतना करने के बाद आपको नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कोई दिक्कत होने वाली नहीं। B1 डैश कर देते हैं, C1 डैश कर देते हैं, D1 डैश कर देते हैं, और उसके बाद E1 डैश कर देते हैं, उसके बाद A1 डैश कर देते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया था कि जो आपका क्या है, आपका जो रखा है, मतलब कि जो HP के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या लिए HP के साथ जो मतलब भुजा का कोण है, क्वेश्चन में लिखा है भुजा का जो कोण है, झुकाव वो 60 डिग्री HP के साथ है। जब किसी चीज़ का झुकाव HP के साथ है तो वो दिखेगा BP में, वो दिखेगा BP में। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसी बेस लाइन को क्या है, इसी बेस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करिए, बढ़ाइए आगे, बढ़ाइए आगे, ये आगे करते हैं। अब इसको 60 डिग्री पे, ये जो प्लेन है ना बना है, इसको 60 डिग्री पे झुका देते हैं। तो चलिए 60 डिग्री पे यार इसको झुकाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। MD की सहायता से बेहतरीन तरीके से अपना एंगल बनाएंगे, ठीक है। एंगल अपना बेहतरीन तरीके से हम 60 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। तो यहाँ से एंगल आप बना लीजिएगा, एंगल मैंने सिखाया है बनाना, MD को कैसे चलाना, MD की सिंगल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, इसको बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अब करना क्या है, अब हमारा कितना हो गया, हमारा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब इसी को क्या है, 60 डिग्री पे इसको रोटेट कर देना, 60 डिग्री पे झुका देना। अब झुकाने के लिए करेंगे कैसे, आप सोचेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो आप जब इसको डायरेक्टली यहाँ
पे रख के इसको करेंगे ना, इसका जो ये एज है, ये कॉर्नर है, वो इस वाले एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चंस गलत हो जाता है, नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसको क्या है, हम आगे से बनाते हैं ताकि ये नीचे ना आए, क्या है, नीचे ना आए। तो आगे से बनाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस वगैरह। ये कितना है हमारा, ये हमारा क्या है, ये इसकी डिस्टेंस इतनी रहेगी हमारा 30 है ना, तो 30 ही रहेगा। 30 mm डिस्टेंस ली थी, थोड़ा छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 30 mm ले लेते हैं। देखिए अब करना क्या है, जितनी डिस्टेंस रहेगी उतने डिस्टेंस करना क्या है अपना, इसे आप कंपास के थ्रू भी कर सकते हैं, एमडी के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ, ऊपर करके बनाऊंगा, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इस पार नहीं आना चाहिए, इस पार नहीं आना चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इस पार नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं और ये अपनी जितनी डिस्टेंस हो उतना हम बना देते हैं। अब क्या करेंगे यार, आपको कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस ऐसे पेंटागन, ये वाला साइड जो है ये ऐसे यहाँ बन गई, देखिए यहाँ बन गई। अब ये वाली जब साइड ऐसे हो गई है, तो ये वाली साइड भी ऐसे हो जाएगी, ये हमारा पेंटागन बन जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ 60 डिग्री झुकने में कैसे बने। यदि आपको मैं एकदम ईजीएस्ट वाला बताऊँ, एकदम क्या है सबसे ईजी बताऊँ किस प्रकार से आपको ये शिफ्ट करना है, क्योंकि इतना तो मैंने बना लिया, जो कि हमारा क्या है डियर, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, डैश वगैरह जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो आप लगा भी लीजिएगा। बाकी इतना तो मैं बता ही दिया हूँ, डैश कहाँ लगेगा, मतलब कॉमा डैश जो भी है, तो वो सारी चीज़ मैंने बताया है। और इसमें क्या है, ये हमारा A1 क्या है, इसको 2 नाम दे, अभी नेमिंग नहीं करते हैं, जस्ट अब करना क्या है, ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है। डिस्टेंस यार कितनी है, डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस नाप लेते हैं। डिस्टेंस हमारी है 14 से क्या है 14 से लेकर 18 तक, मतलब कि क्या है लगभग 42-43 है, तो अप्रॉक्स में चलता है 1-2 mm, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या है, इसकी सेंटर है, इसका सेंटर से क्या करते हैं, अब इसके सेंटर से क्या करते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, कितने पे हमारा, जितने पे हमारा झुका था, तो इसका सबसे पहले सेंटर लेते हैं, इसके सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये तो हमारा पूरा 30 है, तो 30 पे हमारा जाएगा कितना, ये हमारा जाएगा 15 से यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना लेंगे, हमारा कितना है पूरा टोटल रुक जाइएगा, डिस्टेंस भी नाप के लेना पड़ता है, ये हमारा ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब कितना लेंगे आगे, ये हमारा पॉइंट मिल गया, यहाँ से डायरेक्टली कितना रहेगा हमारा 40, जितना ये डिस्टेंस रहेगा ये वाला सेंटर वाले लेंगे, तो इससे बनाना आसान हो जाएगा, थोड़ा आप समझिएगा, इससे बनाना आसान हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं डिस्टेंस यार, डिस्टेंस कितनी थी 42 3 ऐसे कुछ करके थी, तो उतना ही लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ सेट, और सेट करता हूँ इसको, मैं इसको करता हूँ सेट 60 पे, ये हमारा हो गया। यहाँ सी, ये हमारा पॉइंट मिल गया सी, ये हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया, ये हमारा जो पॉइंट मिल गया, आप कुछ देख रहे हैं, ये हमारा जो पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट मिल गया है। अभी ये ऐसा था, इसको ऐसे कर दिया, और ये जो पॉइंट डी है ये हमारा यहाँ मिल गया, क्या है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको और साइड में करता हूँ, एंड आपको दिखना भी चाहिए, चीज़ें बड़ी मैनेज करनी पड़ता है, देखना पड़ता है चारों तरफ। इतना तो आप समझदार हैं ही, और अब करना कुछ नहीं है खास, अब बस मेरी बात तो सुनना है। कुछ नहीं किया, इसकी लाइन खींचा, सेंटर सीधा एक लाइन खींचा, और उसका पॉइंट सी क्या है, जो है हमारा डी है, उसको यार ढूंढ लिया। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल और बता रहे हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली भी शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस ले लेना है, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी है, जितनी भी डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे लगाते हैं आर्क यहाँ से, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस होगी लगभग, यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं यार, यहाँ से मारते हैं इसको कट, एंड अब क्या है, अब यहाँ से भी जो हमारा पॉइंट मिला है, यहाँ से इसको करते हैं ऐसे कट, एंड इसको क्या है थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, मतलब मैनेज कर लीजिए, क्योंकि जो साइज वगैरह रहती है, जैसे कि जो साइज लेते यदि ये लूज रहेगा तो आप कंपास लूज रहेगा तो उस पर कट नहीं करेगा। तो चलिए डिस्टेंस पहले देख लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है यार, ये डिस्टेंस देख लेते हैं, ये हमारी डिस्टेंस थी, हालांकि वहाँ से भी आ जानी चाहिए। ये डिस्टेंस कितना लिए थे, जितना ये लिए थे उतने पे क्या हमने कट मारा था, ये यहाँ से, वो वैसे ही हम इस साइड से भी कर देंगे, हालांकि हम कुछ कर नहीं रहे, इसको बस रोटेट कर दे रहे हैं, झुका दे रहे हैं 60 डिग्री पे। तो कुछ यहाँ कट करेगा, जहाँ कट करेगा वहाँ मिला दीजिए। चलिए मिला देते हैं, देखते हैं कैसे बना है, मिला देते हैं, देखते हैं कैसे बना है। और सफाई से बनाइएगा, आप अच्छे से बनाइएगा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ तो यार थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, बाकी पूरी तरीके से भी बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यार इसको मिलाते हैं, एंड इसको मिला देते हैं। तो मिलाने से क्या है, मिलाने से ये हमारा बन गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बन गया, ये हमारा बन गया, ये यहाँ से यहाँ, जहाँ कट करेगा वहाँ मिला दीजिए, ये हमारा कुछ यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। और ये पॉइंट्स हम मिला देते हैं, पेंटागन हमारा बन गया, जिस प्रकार से हम 60 डिग्री पे इसको झुका दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट भी हो जाएगा, एंड साथ साथ टॉप भी, जो कि हमारा, देखिए ये प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा मेरी इन बातों को। नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग में कोई दिक्कत है नहीं, यदि हम इसको नेम दे दें यार, क्या नेम दे दें, जो कि हमारा A1 A2 डैश दे देते हैं,
मैं कह रहा हूँ ये आप नेमिंग दे सकते हो, जैसा कि A1 A-B' वही हम शिफ्ट करते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं तो मैं नाम बदल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं कमेंट करके कहने लगो कि ऐसा नहीं वैसा है, सर आपने बताया क्या बताया था। तो C2' थोड़ा E2' कर देते हैं यार, इसको D2' कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन लेकर आते हैं बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से, और अपना क्या है, इसको अगला इसका व्यू बनाते हैं। प्रोजेक्शन को ध्यान में लेकर आइएगा, और थोड़ा भी एरर रहेगी तो बनेगा नहीं अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्शंस अच्छे से लेकर आइएगा, पॉइंट को मिलाना है क्योंकि लास्ट स्टेप चल रहा है, लास्ट स्टेप्स चल रहा है, और एमडी में थोड़ी बहुत एरर रहेगी तो थोड़ा बहुत आपका व्यू गलत भी बन सकता है। क्लियर है, समझ में आया क्या, बोलो मगज में आया क्या। इतना सारी चीज़ हो गई मेरा हो गया इतना। अब करना क्या है, ये प्रोजेक्शंस लेके जाना है यार, ये प्रोजेक्शंस भी लेके जाना है, ये वाले प्रोजेक्शंस भी लेकर जाना है, आपको याद रखिएगा। ये प्रोजेक्शन लेकर जाना है, ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन, पॉइंट को ध्यान रखेंगे ना तभी बन जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। लेके जाना है ये वाला पॉइंट भी, प्रोजेक्शन समझ लो हमने लेकर गए, और हमारा कुछ इसी पे है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बी था, हमारा क्या है, ये बी था। बी इधर से चलेगा, बी इधर से चलेगी, बी इधर से चलेगा, ये चलेगी, ये चलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ मीट करेगा, यहाँ मिलेगा, क्लियर है। इसके बाद ए यहाँ है, ए यहाँ है हमारा, तो ये यहाँ बनेगा। यार इधर से ये चलेगा और ये इधर से चलेगा, टकरा जाएंगे आपस में, टकरा जाते हैं कभी कभी, तो ये होता रहता है। सी क्या है, सी इधर से चलेंगे और सी हमारा इधर से चलेगा, और ये मिलेंगे हमारा यहाँ, क्लियर है, यहाँ मिलेगा। अब ई चलेगा, जब इधर से चलेगा ई, तो ई हमारा क्या है, ई हमारा यहाँ बनेगा। एंड डी, यार डी का हमारा, डी यहाँ है तो डी हमारा यहाँ है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों हमारा यहाँ मिलेंगे, दोनों हमारा यहाँ मिलेंगे। तो आपको दिखना भी चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ बना दिए, दिख नहीं रहा है। तो अब इनको हम मिला देते हैं, अब इनको क्या है, मिला देते हैं, थोड़ा अच्छे से मैं मिला देता हूँ, मतलब आप अच्छे से मिला लीजिएगा, मैं रफली बना रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ जस्ट, आप भेज सकते हो, मैं वेरीफाई कर दूंगा ठीक ठाक बनाएंगे नहीं, अच्छा बनाएंगे नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए, मैं आपको जस्ट पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो पेंटागन देखिए, देख सकते हो किस प्रकार से इसकी पोजीशन लोकेशन बन गई, क्या है इसका, इसकी स्थिति कैसे हो गई, जो कि हमारा झुका रहता है। जब हमारा चीज़ झुकी दोनों एंगल से क्या होती है, दोनों सतह मतलब सतह झुकी हो जाती है, और हमारा क्या है, एज किनारा झुका हो जाता है। जिसको डाउट है वो प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा टॉपिक जो है ना, देखिए मैंने आपको सब चीज़ें पढ़ाई होंगी, अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, थोड़ा ये कंडीशन जो चल रही ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत देने वाली, समस्या देने वाली टॉपिक चल रहा है। बाकी आप समझ के चलिए, 102 बार देख लीजिए लेक्चर, फिर मैं तो हूँ ही आपके साथ, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। नेमिंग आप बेहतरीन तरीके से करते हैं, एंगल्स दिखा सकते हो, 60 ये हमारा था, और भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये हमारा दिखा दीजिएगा, 35 क्या है, 35 था, जितना हमारा क्या है वीपी के साथ था एंगल, ये दिखा दीजिए। इसका नेमिंग यार कर दीजिए, डायमेंशन आप दिखा सकते हो। ये हमारा क्या है, वीपी में बना है, वीपी में बना है तो हमारा क्या है, टॉप फ्रंट व्यू है, मतलब एलिवेशन है फ्रंट व्यू, एंड हमारा ये टॉप व्यू है जब हमारा झुका रहेगा 60 डिग्री कोई भुजा। कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन बेस है। अभी क्या है, इसको मतलब ये कंडीशन बहुत टफ है, मैं इसको बता देता रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। प्रोसीजर सबसे पहले जिसके सरफेस से इंक्लाइंड रहेगा उसके पैरेलल मानना है, फिर यहाँ तक तो आप लास्ट वाली ही कंडीशन है जो कि हमारे पाँचवीं कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। फिर क्या, छठवीं कंडीशन में जब दोनों तरफ से इंक्लाइंड हो जाता है तो उसमें ये एक्स्ट्रा बन जाता है, ये एक्स्ट्रा वाला पोर्सन आपको याद रखना है कैसे बनता है। नेमिंग कर लोगे यार। ये क्या था, ये हमारा ए वाला था, तो ए वाला में क्या है, A3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A2 कर दीजिए, A2 कर दीजिए, यहाँ 2 रहेगा, सब चीज़ यहाँ पर देखते रहिएगा। ये बी यहाँ मिला तो B2 हो जाएगा, डैश नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा क्या है, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ये हमारा हो जाएगा D2 कर देते हैं, ये हमारा E2 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, सॉरी ये क्या है, देखिए यही दिक्कत होती है इसमें नेमिंग में। तो नेमिंग आप बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। सी इधर चले थे, सी इधर चले, तो यहाँ आपका सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ई रहेगा, ठीक है। इतना तो आप समझ जाएंगे कैसे है, जहाँ दोनों मीट करेंगे, जैसे बी कर चले ना, बी सीधा चले, बी सीधा, तो बी यहाँ रहेगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अब कोई डाउट्स रहने वाला नहीं किसी भी लेक्चर्स में यार। मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अभी कुछ टॉपिक्स है उसको मैं बता दूंगा, ओके।